अगले जन्म में आप क्या बनेंगे। एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। वेदव्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह सोना हो या कपड़े, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति कपड़ों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वहीं खुशबू वाली चीजों को चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से हमेशा ही बचना चाहिए। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए वह हमेशा ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर ना करें, अन्यथा कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 साल का होता है। अगर इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा दे तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। महर्षि ने बताया कि यदि कोई इंसान किसी की हत्या करता है तो यह बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे हिरण्य योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेदव्यास जी ने बताया कि जो इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु, पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन जो मनुष्य पैसे से प्रेम करता है वो अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।